ये देखिए, डिश वॉशर के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं जो कि गलत हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है खुश होंगे एंड हेल्दी होंगे और बहुत सारा फन कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो देर ना करते हुए हम सीधे आते हैं टॉपिक पर। आज भी लगभग ये टाइम हो रहा है, 8 बजे के बाद का टाइम है। मुझे थोड़ा फुर्सत मिली तो मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ शेयर करते हैं। तो आज हम बात करेंगे डिश वॉशर के ऊपर। डिश वॉशर क्या उस जगह लग सकता है जहाँ का पानी खारा होता है? जी हाँ, ये बहुत लोगों के मन में आता है, क्या डिश वॉशर काम करेगा? जहाँ पानी खारा होता है वहाँ डिश वॉशर ईज़िली वर्क नहीं करता है। ये हकीकत है, बिकॉज़ मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ का पानी बहुत खारा है। अब मैंने डिश वॉशर लगवाया है तो मुझे लगभग 3 महीने हो गए हैं डिश वॉशर लगवाए, और वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। जब मैंने देखा कि मुझे 3 महीने पूरे हो चुके हैं और उसके जो रिज़ल्ट हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। भई कहते हैं ना कि घर के जितने गैजेट होते हैं वो हमारे आधे जीवन साथी होते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन है, डिश वॉशर है, इस तरह के कुछ बहुत गैजेट जो होते हैं बहुत ही यूज़फुल होते हैं हमारे लिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि डिश वॉशर के ऊपर। इससे पहले हम जहाँ रहते थे वहाँ का पानी बहुत ज़्यादा खारा था। यहाँ पानी उससे कम खारा है, बट जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ बहुत ज़्यादा पानी खारा था। वहाँ का टीडीएस आई थिंक 1500-1600 के समथिंग था। तो डिश वॉशर मैं ले आई थी, बट जब इंजीनियर डिश वॉशर को लगाने आया और उसने वहाँ का टीडीएस चेक किया तो उसने फिर मना कर दिया कि आपके यहाँ डिश वॉशर नहीं लग सकता है, बिकॉज़ टीडीएस बहुत ज़्यादा है यहाँ। तो फिर उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी, बिकॉज़ आप सबको पता है कि मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ और मुझे हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और हाउसमेड आप लोगों को पता है किस तरह का रहता है उनका। तो मेरा जो डिश वॉशर था वो पैक हुआ हुआ है इसी तरह से, पूरा जो मतलब वो खुला भी नहीं था, जैसे आया था वैसे ही वापस रिटर्न हो गया। तो उस समय मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, बट कुछ नहीं। हम यहाँ आए और यहाँ शिफ्ट हुए हमें लगभग 4 साल हो चुके हैं, 4 साल से ऊपर ही हो गए होंगे। तो अब मुझे फिर से दिक्कत होने लगी। अभी तक सही चल रहा था सब, बट अब बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। तो मैंने सोचा कि डिश वॉशर लगवा लेते हैं और जो भी प्रॉब्लम है उसका सलूशन हो जाएगा। तो मैं मन बना चुकी थी कि डिश वॉशर जैसा भी काम करेगा मुझे लगवाना है। यदि बर्तनों पे वाइट पैचेस आता है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही मैनेज कर लूँगी, कपड़ा मार लूँगी, बट मुझे डिश वॉशर अब लगवाना है, बिकॉज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। तो डिश वॉशर, जैसे कि मैंने बताया कि मुझे 3 महीने से ऊपर हो गए हैं और बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। यहाँ का टीडीएस कितना है? यहाँ का टीडीएस घटता बढ़ता रहता है। कभी यहाँ 7.5 हो जाता है, तो कभी 8, कभी 8.5, कभी 9 पहुँच जाता है। तो जब मैंने डिश वॉशर लगवाया तो टीडीएस यहाँ का निकला था 8.5। तो मुझे बोला गया कि आप अभी इसको लगवाइए, और यदि बर्तनों में वाइट पैचेस आता है फिर उसका भी सॉल्यूशन है। अब काफ़ी सारे फ़िल्टर आने लगे हैं, तो कई कंपनी में आते हैं और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते हैं। कैंट का बताया था हमें, समथिंग 5000 के अराउंड बताया था कि इतने का पड़ेगा, और उसको इंस्टॉल कर देते हैं वही डिश वॉशर के पास में जो पाइप होता है पानी का, उसमें। इससे क्या होता है कि पानी जो है वो खारापन पानी का जो होता है वो कम हो जाता है। फ़िल्टर बहुत अच्छा काम करता है। तो मुझे यही बताया था कि यदि वाइट पैचेस की प्रॉब्लम रहती है तो आप इस चीज़ को, ये जो फ़िल्टर होता है, आप इसको लगवा लीजिएगा। फिर बर्तनों में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बर्तन एकदम से साफ़ धुलेंगे। तो मुझे बोला, तो मैंने सोचा कि जब आप बता रहे हैं पानी यहाँ का खारा है तो मैं लगवा लेती हूँ। तो मुझे मना किया कि पहले आप यूज़ कीजिए डिश वॉशर, पहले यूज़ करके देखिए उसके रिज़ल्ट किस तरह के हैं, वो किस तरह से वर्क कर रहा है, उसके बाद आप
इस चीज़ पर इन्वेस्ट कीजिएगा, अदरवाइज़ बेकार में पैसा जाएगा। क्योंकि अभी आपने डिश वॉशर लिया है और यदि डिश वॉशर सही काम करता है तो फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं रह जाती है। तो मैंने फिर ट्राई किया, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला मुझे, लगभग 3 महीने हो गए हैं और मैं उससे बहुत खुश हूँ और इतना अच्छा वर्क हो रहा है। तो जहाँ पानी जैसे खारा है ना, TDS पानी का 1000 भी है तो आप वहाँ इजीली डिश वॉशर लगवा सकते हैं और वो काम करेगा। बिकॉज़ मुझे यही बताया था कि 900 तक जो होता है या उसके ऊपर थोड़ा जाता है तो फ़िल्टर लग जाता है और डिश वॉशर अच्छा काम करता है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी, यही बोलूँगी कि डिश वॉशर यदि आप लगवा सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर लगवाइएगा। बहुत यूज़फुल गैजेट है, बहुत काम का है। ये हर किसी के समझ में नहीं आएगा, स्पेशली जिनको ये काम करना नहीं पड़ता है उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो लेडीज़ घर में काम करती हैं अपने, जिनको पूरा पूरा दिन हो जाता है काम करते हुए, तो उन लोगों के लिए ये बहुत यूज़फुल रहेगा। तो यदि आप लगवा सकते हैं डिश वॉशर तो इसको आप ज़रूर लगवाइएगा और बहुत अच्छा रहता है। तो जैसे कि मैंने बताया, TDS आपका 1000 भी है तो डिश वॉशर काम करेगा, क्योंकि मेरे यहाँ 850 निकला था और बहुत बिल्कुल भी बर्तन पर एक भी वाइट पैचेस नहीं होता है। मैं आज का जो ये वीडियो बनाया है मैंने, ये बनाने का बस यही एक पर्पस था कि मैं हेल्प करना चाहती थी। मैं लेडी हूँ, मुझे मालूम है कि घर के काम कितने होते हैं, घर के काम होते हैं और यदि आप वर्किंग वुमेन हैं तो ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। हाउसमेड आपको अच्छी मिल जाए बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत हेल्प होगी और आपकी एक जो डिश वॉशर पर मोटी रकम जाती है वो आप बचा लेंगे। बट जब हाउसमेड का भी बहुत ज़्यादा वो रहता है तो हाउसमेड किसी किसी को अच्छी मिल जाती है बट हर किसी को नहीं इतनी अच्छी मिलती है। तो मैं यही कहूँगी कि यदि आप लगवा सकते हैं तो बिल्कुल लगवाइएगा। बस मैं ये हेल्प करना चाहती थी, इससे मैं चाहती थी कि लोगों के जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। एक और भ्रांति फैला रखी है कि डिश वॉशर में एक साथ बहुत सारे बर्तन नहीं धुल सकते, ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं कि ऊपर थोड़े बर्तन लगा लीजिए, नीचे का जो ट्रे होता है उसमें सिर्फ प्लेट्स वगैरह हो जाती है, बड़े बर्तन नहीं धुल सकते, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करूँगी। मैंने कितने सारे बर्तन अपने डिश वॉशर में लगाए और कितने अच्छे से चमक कर साफ़ हुए हैं। ये देखिए, मुझे आपको दिखाना है कि डिश वॉशर के बारे में जो कहा जाता है ना कि उसमें एक साथ प्लेट्स और बड़े बर्तन जो हैं वो वॉश नहीं हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बर्तन किस तरह से डिश वॉशर में सेट करते हैं। ये देखिए मैंने किस तरह से लगाया है और मैं आपको दिखाऊं, ये नीचे वाला ट्रे है और ऊपर वाला ट्रे भी मैं आपको दिखाती हूँ कितना खचाखच भरा हुआ है। ये देखिए, इसमें बहुत सारे बर्तन हैं, ये आपको दिख रहा होगा। बट एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हम जब भी बर्तन कोई लगाएं तो जैसे ये देखिए, इसको मैंने पलट कर रखा है, पलट कर रखिए या इस तरह से, ये देखिए ये खड़ा करके रखा है मैंने, जिससे कि जब बर्तन आपका जो वॉश होगा उसका जो पानी है वो नीचे निकल जाए। ये देखिए, ये कटोरी है और कि बर्तन साफ़ नहीं धुलता है डिश वॉशर, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देखिए, ये ऊपर का ट्रे हो गया मेरा, इसमें बहुत सारा बर्तन है और नीचे देखिए मैंने इस तरह से इसको रख दिया था। और ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, भगोने के नीचे भी बर्तन हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बर्तनों को किस तरह से सेट करते हैं। ये देखिए कितने सारे बर्तन आ जाते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपका थोड़ा बहुत तो डाउट क्लियर हुआ होगा कि आप डिश वॉशर लगवा सकते हैं या नहीं, जहाँ की पानी खारा है, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पज़ यही था कि मैं कुछ थोड़ी बहुत हेल्प कर पाऊँ। तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जल्दी मुलाकात होगी आपसे एक नए बहुत ही अच्छे से प्यारे से वीडियो में।